Good morning, students. As you know, I'm S.P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Dikhniya. So, class 10th students, as you know, previous classes में हम आपको रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्क्राइब कर रहे हैं. हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स टॉपिक को डिस्क्राइब कर चुके हैं. सो उसी क्रम में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अब आपके सामने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रख रहे हैं जो बोर्ड में आस्किंग है. वो क्वेश्चंस है 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. वर्ड प्रॉब्लम है. ये है कि इन ए स्कूल देयर आर टू सेक्शन A and B of class 10. There are 48 students in section A and 60 students in section B. क्वेश्चन देखिए है कि इन स्कूल देयर आर टू सेक्शन A and B ऑफ क्लास 10. क्लास 10 में टू सेक्शन है A B. देयर आर 48 स्टूडेंट इन सेक्शन A एंड 60 स्टूडेंट इन सेक्शन B. सेक्शन A में 40 स्टूडेंट, सेक्शन B में 60 स्टूडेंट्स हैं. अब आपको क्वेश्चन का ये तो गिवन क्वेश्चन है. डिटरमाइन क्या करना है? देखिए क्वेश्चन में डिटरमाइन करना है कि डिटरमाइन द लीस्ट नंबर, determine the least number of books required for library of the school so that the books can be distributed equally among the all students, of each section. So क्लास 10 के स्टूडेंट जैसा कि देख रहे हैं ये क्वेश्चन 2017 में आस्किंग है. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए. ये जो हम रियल नंबर के अकॉर्डिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM के बारे में स्टडी किए हैं, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन में ये कि इन स्कूल देयर आर टू सेक्शन A and B ऑफ क्लास 10. देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन सेक्शन A एंड 60 स्टूडेंट्स इन सेक्शन B. डिटरमाइन द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर लाइब्रेरी ऑफ द स्कूल सो दैट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ईच सेक्शंस. सो देखिए यहाँ पे वर्ड है कि यूज हुआ द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स. लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स का मतलब क्या? लीस्ट से बचा नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM. आपको 48 और 60 का LCM निकालना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के लिए. सो देखिए सॉल्यूशन का ये प्रोसेस है. जैसे आपका 48 है, 48 का प्राइम फैक्टर करेंगे 24, 12, 6, 3, 1, 2, 3, 4, 2 power 4 into 3. 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 30, 15, 3 से 5, फिर 5 तो ये हुआ 2 power 2, 3 into 5. अब ये देखिए आपका क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर लाइब्रेरी. देयरफॉर लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर लाइब्रेरी. इसके लिए हम उसका एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम में देखिए प्रोसेस क्या है
टू क्वांटिटी ए बी का एलसीएम निकालने के लिए जब हम उसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं तो उसका रूल ये है कि हाँ ये रूल पहले समझ लीजिए, एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ all positive integral powers of prime number which involve in the factorization of A and B। टू क्वांटिटी का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ ए बी में होता क्या है कि जो हम ए बी का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, यहाँ पे हम ए बी का प्राइम फैक्टराइजेशन किए ना, तो ए बी के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी प्राइम नंबर्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर इन्वॉल्व है, ऑल कंडीशन यूज हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ प्राइम नंबर्स विच इन्वॉल्व इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए एंड बी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक हमारा प्राइम नंबर 2 इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, उसमें भी हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ऑल पॉजिटिव, हाईएस्ट पावर को भी करते हैं यहाँ पे, हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट यूज कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ प्राइम नंबर्स विच इन्वॉल्व इन द फैक्टराइजेशन ऑफ ए एंड बी। तो उसमें जैसे हमारा प्राइम नंबर 2 है तो 2 की जो है हाईएस्ट इंटीग्रल पावर रखेंगे, जैसे 2 पावर 4, लीस्ट नहीं देखिए यहाँ पे 2 पावर 2 भी है, 2 पावर 4 है, तो हमको हाईएस्ट रखना है और वो भी आर प्राइम नंबर, उसमें 3 प्राइम नंबर इसकी जो पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, हाईएस्ट 1 ही बन रहा है। फिर 5 प्राइम नंबर इसकी पावर 1 है, अब इसको देखेंगे 2 पावर 4 होगा 63 और 5, 63 का 48, 48 into 5 ये आपका 240, तो ये है 240 बुक्स, ये तो इसको आप लर्न कर लेंगे तो सीख जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम आपको एक चीज क्लियर कर दें, जिसे HCF ऑफ ए बी सी डी अपना मैंने 4 क्वांटिटी के लिए रखा, तो उसका रूल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट रखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ कॉमन, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन प्राइम नंबर से लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम नंबर। एंड एलसीएम में जब जाएंगे, एलसीएम ऑफ ए बी सी डी, तो उसमें हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, यहाँ पे आर कॉमन ओनली होगा ऑफ आर प्राइम नंबर विच involved in the factorization
आप ABCD यहाँ भी रख सकते हैं विच इन्वॉल्व इन द फैक्टराइजेशन ऑफ ABCD। ये रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग जो है आप इसको जो है इवेलुएट कर सकते हैं SCF एंड LCF। तो स्टूडेंट्स अब हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से आगे एक टॉपिक्स मिलेगा रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रेशनल नंबर्स के बारे में जानते होंगे, आप लोअर क्लासेस से पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर क्या होता है। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, ये आप जानते हैं क्या A by B भी बोल सकते हैं, वेयर P and Q बोथ आर इंटीजर बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका रेशनल नंबर है। उसके बाद इरेशनल नंबर्स क्या होता है, देखिए जो नंबर रेशनल नहीं है कन्फर्मली वो आपका इरेशनल है, कोई डिफरेंशियल इसकी है नहीं, बस वो रेशनल नहीं है तो इरेशनल है। वैसे इसको डिफरेंशियल रेशनल से ऐड करके बना सकते हैं, क्योंकि जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल हो गया। तो नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P Q आर इंटीजर बट Q नॉट इक्वल टू रेशनल, सो नॉट कर लीजिए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। तो नॉट लगाने का मतलब रेशनल पे ही नॉट लग गया, मतलब जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। रियल नंबर टोटल जो भी रियल उसमें से रेशनल को निकाल देंगे, इरेशनल हो जाएगा। तो आपका एग्जाम्पल कुछ रेशनल नंबर देखिए, इसमें पाई है, पाई इरेशनल माना जाता है। वाई स्टूडेंट्स आपको क्लियर करते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू ऑफ टाइम सर तो 22/7 मानी जाती है, सपोज की जाती है अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, क्लियर वैल्यू नहीं है। तो इसलिए अगर 22/7 को बोलेंगे तो ये रेशनल होगा, बट पाई जो है आपका इरेशनल है। ऐसे √2, √5, √3 इस टाइप से हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे। ये सब जो अंडर रूट में प्राइम नंबर्स है ये कैसे हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट अब हम रेशनल नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो है वो क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, देखिए इसमें ये है कि इरेशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इरेशनल नंबर P by Q, ए इरेशनल नंबर P by Q इज said to be in standard form if PQ are co-prime। अगर हमारे जो PQ है वो को-प्राइम है तो ये आपका रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाएगा। को-प्राइम का मतलब क्या हुआ कि इनका जो HCF है वो वन है, मतलब PQ के बीच में 1 के अलावा कोई काउंट फैक्टर न हो। तो इरेशनल नंबर P by Q is said to be standard form if PQ are co-prime. Co-prime is HCF of PQ equal to 1. So students ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। जैसे ये कहेंगे कि मैं एक नंबर लिखता हूँ 4/6, तो कहेंगे सर ये तो रेशनल है क्योंकि P by Q फॉर्म में है, P की वैल्यू 4, Q की वैल्यू 6, Q नॉट इक्वल टू 0 पे वेरीफाई हो रहा है। लेकिन इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका रेशनल फॉर्म देखिए गया है। इसके बीच में अगर हम HCF निकालें तो 2 आ जाएगा इसका HCF। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे HCF निकालेंगे 2, 3 का तो 1 मिलेगा, क्योंकि 2, 3 के बीच में कोई कॉमन नहीं, 1 कॉमन है। तो ये है कि 4/6 ये भी रेशनल था, 2/3 वही चीज़ है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है।
तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स में आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1 मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, आपके 2 प्राइम नंबर होने चाहिए, तो वो हमारा रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला जाता है। अब हम स्टूडेंट्स आपको एक थ्योरम्स डिस्क्राइब कर देने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम के हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट प्रूव करेंगे। थ्योरम को स्टेट कर देते हैं एंड इम्पोर्टेंट थ्योरम एंड इम्पोर्टेंट थ्योरम। देखिए थ्योरम ये है कि इफ A is a positive, if A is a positive integer, if A is a positive integer and P is prime number and P is prime number which divides A square। स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको कॉन्सेंट्रेट करिए। स्टेटमेंट है क्या, इफ A is a positive integer and P is a prime number, P आपका पॉजिटिव इंटीजर है, P एक प्राइम नंबर है, कंडीशन क्या है कि विच डिवाइड्स A स्क्वायर, वो प्राइम नंबर A स्क्वायर को डिवाइड करता है। P is a prime number which divides A square. What is A? A is an integer. So statement is here, if A is a positive integer and P is a prime number which divides A square, then तो result क्या रहा है, then P divides A। कन्फर्मली ये थ्योरम बता रही है कि अगर आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है A, P एक प्राइम नंबर है जो कि उस इंटीजर को डिवाइड करता है, जो कि इस इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, which divides A square, then P also divide that integer। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम। इस थ्योरम को प्रूव करने के बाद ही हम आपको रेशनल नंबर्स में √2, √3, √5, √7 मतलब कि अंडर रूट में जितने भी ये प्राइम नंबर रखेंगे, जैसे √2, 3, √5, √7, √11, इन सबको जानते हैं कि इरेशनल है, इरेशनल प्रूव कर देंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि √2 प्राइम इक्वल टू इरेशनल नंबर्स। सो इस थ्योरम को समझ जाने के बाद ही आप उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। सो आज आप इस स्टेटमेंट इसको देख लीजिए, कल हम इसके प्रूफ को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे तो वेरी क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के इतना ही।